हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10 एंड एलियन हैंड। बिफोर यू रीड, इसका बेस है हैव यू हेयर्ड ऑफ द विकिंग मिशन टू मार्स। क्या आपने कभी विकिंग मिशन के बारे में सुना है जो मार्स पर गया था? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। जो नासा की फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। जो विकिंग मिशन था वो मार्स गया था 2 स्पेसक्राफ्ट पर, विकिंग 1 एंड विकिंग 2। जो विकिंग 1 और 2 था, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड लैंडर। दोनों में ऑर्बिटर और लैंडर लगे हुए थे। ऑर्बिटर का मतलब होता है चक्कर लगाना और लैंडर का मतलब होता है लैंड कर जाना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ की इमेजेस ली एंड सैम्पल्स ऑफ द मार्टिन सरफेस, और मार्स की सरफेस से सैम्पल भी लिए, एंड सॉइल एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। तो वो देख रहे थे कि मार्स पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। विकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड। जो विकिंग 1 था वो 20 अगस्त 1975 को लॉन्च हुआ और मार्स कब पहुंचा? 19 जून 1976 को। तो जाने में 1 साल लग गया था। जो विकिंग 2 था वो 9 सितंबर 1975 को लॉन्च हुआ और मार्स कब पहुंचा? 7 1976 को पहुंचा। Beside taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, तो उन्होंने वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स ली, वहाँ की सरफेस की, और डाटा इकट्ठा किया मार्स की सरफेस का। द 2 लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट। जो 2 कंडक्टर लैंडर थे उन्होंने 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट किए कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the landing sites. तो अभी तक क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि मार्स पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या नहीं। और अब हम स्टोरी रीड करेंगे। टिल्लू, हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। तो जो टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच बहस चल रही होती है कि तुम इतनी दूर क्यों जाते हो। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे। तो जो टिल्लू होता है वो अपनी मम्मा से कहते हैं कि लेकिन डैडी वहाँ पर क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट हिज जॉब टिल्लू। तो जो टिल्लू की मम्मी होती है वो कहती हैं कि उनकी वहाँ पर जॉब है, वो जॉब करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। दैट्स वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। तो वहाँ पर एक पैसेज होता है, मतलब एक रास्ता होता है। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। तो उसके पापा थे जो उसी पैसेज से वहाँ पर जाते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और वही डायरेक्शन से वापस आते थे। What lay at the end of that forgotten route? Not only Tillu but a great majority of the community would have liked to know कि इस रूट में क्या है, इसके अंदर क्या है। ये सिर्फ टिल्लू नहीं जाना चाहता था, बहुत सारे लोग भी थे जो इसके बारे में जानना चाहते थे। टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way. इतने सारे लोगों में से सिर्फ टिल्लू के पापा थे जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पर जाने के लिए। The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. तो उसकी टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच बहस चल रही होती है कि पापा क्यों जाते हैं। और टुडे हाउ एवर वाज डिफरेंट। टिल्लूज फादर वाज इंजॉइंग अ सिएस्टा एट होम। तो जो टिल्लू के फादर हैं वो एक दिन आज की वो क्या रहता है कि आज के दिन जो टिल्लू के फादर हैं वो इंजॉय कर रहे होते हैं घर पर, मतलब रेस्ट कर रहे होते हैं। एंड टिल्लू मैनेज्ड टू गेट होल्ड हिज सिक्योरिटी कार्ड। तो जो टिल्लू है वो उनका सिक्योरिटी कार्ड ले लेता है। Then evading his watchful mother eyes, टिल्लू made his way to forbidden passage. तो जो टिल्लू है वो अपनी मम्मा की और पापा की नज़रों से बचकर वहाँ उस पैसेज की तरफ जाने लगता है। A metal door barred his entry. तो वहाँ पर एक मेटल डोर होता है। But टिल्लू had watched his father slip the magic card into a slot. तो वो देखता है, उसने अपने पापा को देखा होता है कि जो उसके पापा हैं वो एक मैजिक कार्ड लेते हैं और उसको स्लॉट करते हैं। ही डिड द सेम एंड द डोर ओपन नॉइजली। तो वो भी उस अपने पापा की तरह करता है, जो डोर है वो ओपन हो जाता है। अ वेल लिट पैसेज सीन्ड टू बेकॉन हिम। तो उसे एक
एक रास्ता दिख रहा होता है तो वो बढ़ता है आगे की तरफ। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, तो वो कार्ड को स्नैच करता है और वॉल पर स्लॉट करता है। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप, तो आगे की तरफ बढ़ता है। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लानट, तो जो टिल्लू होता है वो अंडरग्राउंड मतलब कि धरती के नीचे रह रहा होता है और जो रास्ता है वो प्लानट की सरफेस के ऊपर की तरफ जा रहा होता है। टिल्लू लुकड फॉरवर्ड टू सीइंग द sun if it was daytime or the stars if it was night, about which he had heard and read so much। तो जो टिल्लू होता है वो देखता है, सोचता है कि अगर वहाँ पर सन हुआ तो डे टाइम होगा और अगर स्टार हुआ तो वो नाइट टाइम होगा, और इसने ये सब सुना होता है और पढ़ा भी होता है कई बार। तो इसको इसके बारे में नहीं पता था क्योंकि वो अंडरग्राउंड रहते थे, मतलब कि धरती के नीचे की तरफ रहते थे और प्लैनेट की सरफेस पर नहीं रहते थे। बट alas that was not to be। टिल्लू हैज़ अंडर एस्टिमेट द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, जो टिल्लू होता है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को अंडर एस्टिमेट करता है। वो सोचता है कि जो सिक्योरिटी वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी। इनविजिबल मशीनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, और वहाँ पर इनविजिबल मशीनें भी होती हैं। फोटोग्राफ द स्मॉल इंटर्ड, जो टिल्लू की पिक्चर्स भी ले लेती हैं। सेंड हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वाज थ्रोली चेकड, और वो इनकी पिक्चर सेंट्रल ब्यूरो में भेज देते हैं जहाँ पर ये वहाँ की पिक्चर्स चेक की जाती हैं। And before he had advanced 10 paces of a strong hand fell heavily on his shoulder, तो वो एकदम उसके शोल्डर पर एक भारी भरकम हाथ आ जाता है। Gently but firmly, he was escorted by the security staff back home to an anxious and angry mother, तो उनकी वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है उसे वापस घर छोड़ आती है, और जो उसकी मदर होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter, तो उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए किसने कहा था। जब वो उसकी मम्मी उसको डांट रही होती है तो कुछ अजीब सा होने लगता है, और उसके पापा कहते हैं कि इसे मत डांटो, एक बार इसे समझा देते हैं। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। तो उसके पापा कहते हैं अगर हम इसको एक बार समझा दें तो दोबारा से ये गलती नहीं करेगा। तो उसके पापा उसे समझाना स्टार्ट करते हैं। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन द सरफेस व्हेन एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। तो जो टिल्लू के फादर होते हैं वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पर काम करता हूँ जहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जा सकता, बिकॉज द एयर इज़ टू थिन टू ब्रीथ, वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो नहीं है। एंड वेयर द टेम्परेचर इज़ सो लो, और वहाँ जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, दैट यू वुड फ्रीज टू ब्रीथ, जहाँ पर हम ठंड की वजह से मर भी सकते हैं। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, जो डैडी हैं वो कहते हैं कि आप सर्वाइव कैसे कर लेते हो। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद द रिसीवर ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे एक स्पेशल सूट है, मेरे पास एक स्पेशल सूट है जिसको पहनकर मैं वहाँ जाता हूँ, और वहाँ उसमें एक ऑक्सीजन का रिसीवर भी है जहाँ से मुझे ऑक्सीजन मिलती है। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइंड टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, तो कहते हैं कि मेरे बूट्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए कि वो गर्म रहते हैं और मुझे वहाँ की सरफेस पर चलने के लिए ईजी रहता है। What's more, I have been trained to survive and work on the surface, तो वो कहते हैं कि मुझे और ट्रेन किया गया है वहाँ पर वर्क करने के लिए, उसके अर्थ की सरफेस पर वर्क करने के लिए मुझे ट्रेन किया गया है। देयर वॉज अ टाइम वैन आवर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, तो कहते हैं कि बहुत समय पहले जो हमारे दादा परदादा थे वो वहाँ पर रहा करते थे, मतलब बहुत ही शांति से वहाँ पर रहा करते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये बहुत समय पहले की बात है।
बट टाइम चेंज, लेकिन जो टाइम है वो चेंज होता गया। द वेरी सन, जो सन था, विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सब्सटेंस टर्नड हॉस्टाइल। इट चेंज ओनली स्लाइटली बट द चेंज वाज सफिशेंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लानट। धीरे धीरे सन था वो भी गायब होने लगा था, और मतलब पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा गायब होने लगे, और जो अर्थ का नेचर का बैलेंस था वो भी बिगड़ गया था, और जो प्लैनेट था वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। फर्स्ट द बर्ड बिकेम एक्सियंट, सबसे पहले बर्ड्स मरना शुरू हुए, उसके बाद एनिमल्स और फिर फिशेज़, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स थे वो नहीं मरे। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं कि हम इसीलिए नहीं मरे क्योंकि हमारे पास एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। बट वी वर फोर्स्ड टू लीव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, हमें फोर्स किया गया कि हमें अंडरग्राउंड रहना चाहिए आर्टिफिशियल कंडीशंस के बीच। वो थैंक्स टू सोलर, लेकिन थैंक्स है सोलर एनर्जी का, वी कैन जनरेट सफिशेंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हम नई नई तरह की मशीनें बना सकते हैं अपने लाइफ कंफर्टेबल करने के लिए। But the machines which make this possible must always be in good working condition। लेकिन जो हमने मशीन बनाए अपने कंफर्टेबल लाइफ के लिए, उन्हें भी हमें एक अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए। Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility it is to keep वॉच ऑन दैम एंड टू सर्विस दैम। हमें इसलिए वहाँ पर भेजा गया है कि हम वहाँ की मशीनों का ध्यान रखें और सब कुछ देखते रहें। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप। तो वो कहता है कि टिल्लू कहता है कि मैं ये जब मैं बड़ा हो गया क्या मैं ये टीम ज्वाइन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर। उसके पापा कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो, बट फॉर दैट यू मस्ट हैव बी अ गुड बॉय। लेकिन तुम्हें अच्छा बॉय बनना पड़ेगा। एंड डू एज योर पेरेंट टेल यू, और वही काम करना पड़ेगा जो तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे। हिज मदर हैड एज यूजल द लास्ट वर्ड। तो ये लास्ट वर्ड उसकी मम्मी कहती हैं कि अगर तुम पेरेंट्स की बात मानोगे तभी तुम इसको ज्वाइन कर सकोगे। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लू फादर went to work he found the control room full of excitement। तो अगले दिन जब पापा अपने वर्क के लिए जा रहे होते हैं तो देखा है कि कंट्रोल रूम के सामने मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सा माहौल बना होता है, और जो पीपल है वो टीवी स्क्रीन के सामने मतलब कैमरे लेकर खड़े होते हैं। इट शोड अ डॉट इन द अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड। तो उन्हें सब कुछ मतलब वैसा ही दिख रहा है जैसे आगे दिखता है, लेकिन बीच में एक डॉट्स जैसी कोई चीज़ दिखती है। इट इज़ नॉट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन। ये स्टार नहीं है क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ टिक्योरी फॉर दिस थिंग। तो देखते हैं कि जो वो डॉट्स है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। द सुपरवाइज़र ऑफ लास्ट शिफ्टेड एक्सप्लेन्ड अ स्पेस क्राफ्ट। टिल्लू's फादर आज, जो टिल्लू के फादर होते वो कहते हैं कहीं स्पेस क्राफ्ट तो नहीं है। बाय नाउ ही वॉज जॉइन बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। तो वो जो टिल्लू के फादर वो अपने टीममेट्स को ज्वाइन कर लेते हैं हम न्यू शिफ्ट के लिए, कि हम कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि जो डॉट जैसी चीज़ है वो उनके पास आ रही होती है। तो वो सोचते हैं कि हमें कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। सो वी थिंक बट इट्स नीड टू वॉचिंग। ये हम सब सोचते रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर देख भी रहे थे कि वो डॉट कहाँ की तरफ जा रहे हैं अभी। तो अभी हम आगे का हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो बाय बाय।